ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हम बहुत सारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई वीर नायक रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। यह भी हमारे नायक हैं, लेकिन यह गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश की सेवा का कार्य करते रहे। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम साझा करते हैं ऐसे ही 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही और भी गुमनाम नायकों के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके बलिदानों से आप सभी श्रोताओं को अवगत कराएंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। काव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त संचालक संकलन एवं संकल्पना डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी एवं प्राचार्य डॉक्टर VK गुप्ता जी और कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रिय विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं इसी महाविद्यालय में 7 वर्षों तक हिंदी का अध्यापन करता रहा। संयोग से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस वर्ष स्नेह सम्मेलन की उत्सवी रंगत में मेरी सेवानिवृत्ति के अतिथि साक्षी बने। विद्यार्थियों का राग रंग वाला हुजूम, सारे प्राध्यापक और कर्मचारी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव द्वारा सेवानिवृत्ति का पत्र, फिर डॉक्टर मोहन यादव के मधुर बोल। यह महाविद्यालय नवोन्मेषी है। नियमित अध्यापन और विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में नाम, अन्य गतिविधियों में सदाबहार। ऐसा न होता तो नैक की सर्वोच्च रैंक क्या मिल पाती। मुझे खुशी है कि चेन्नई से आपके साथ संवाद कर रहा हूं, यानी अभी भी यह महाविद्यालय न छूटा है न मुझे महाविद्यालय ने छोड़ा है। आजादी के गुमनाम नायक धारावाहिक श्रृंखला में पहला प्रणाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अंधेरी घाटियों में अंग्रेजी राज के सारे अत्याचार सहकर भी आजादी का सूरज उगा दिया। संयोग से अभी मुझे लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पर मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह ने साथियों के साथ काकोरी स्टेशन से चली ट्रेन में रखे खजाने को लूटने की योजना बनाई। देश तो हमारा, पर खजाना अंग्रेजों का। लगभग 5,000 रुपए लूट लिए। क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने इस घटना का रोमांचक वर्णन किया है। इस स्मारक में इनकी प्रतिमाओं के सामने वैसा ही वंदन किया जैसे मंदिर में करते हैं। देश क्रांति के उबाल पर था और अंग्रेज थर्राते थे। कोई कोना नहीं था, कोई प्रांतीय भाषा ऐसी नहीं थी जिसमें क्रांतिकारी न हुए हों, न उस प्रांतीय भाषा में
क्रांति के गीत न रचे गए हों। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत बन गया। मित्रों, शाजापुर जिले के क्रांतिवीर कवि पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने इन क्रांतिकारियों का गीत लिखा, हम अनिकेतन। बोल थे, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन। वे उस युद्ध गीत की रचना कर गए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। राष्ट्र के लिए न्योछावर होने वाले बलिदानियों की गाथा को सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी की अग्निवीणा में सुना जा सकता है। आजादी तो मिल गई, 75 का अमृत वर्ष भी मन गया, पर उज्जैन जिले के बड़नगर के विख्यात फिल्मी गीतकार कवि प्रदीप को सदैव जागरूकता के साथ याद करना होगा। उनका गीत की एक पंक्ति है, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आजादी के साथ संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। धर्मवीर भारती इसीलिए लिखते हैं, आजादी मिल गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गांडीव धनुष को पेड़ पर बांधकर फिर रख दिया जाए, बल्कि लिखते हैं, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। आइए क्रांति और शांति के इस मार्ग से देश को विश्व शक्ति बनाए। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। 90.8 FM रेडियो दस्तक एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सौजन्य से संचालित इस कार्यक्रम में मैं तुषिता यादव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुमनाम नायकों की इसी कड़ी में आपका परिचय करवाते हैं एक आदर्शवादी स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभा देवी नारायण से, जिनका जन्म सन 1906 बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत वर्तमान में सिवान जिला बिहार में हुआ। प्रभावती जी के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद जो पेशे से प्रमुख वकील थे तथा माता फूल देवी प्रसाद थी। आपके पिता उत्साही गांधीवादी थे, साथ ही बिहार में कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे। 14 वर्ष की उम्र में अक्टूबर सन 1920 में आपका विवाह जयप्रकाश नारायण जी से हुआ। विवाह पश्चात आप गांधी जी के आश्रम में गईं एवं स्वयं को कस्तूरबा गांधी जी की सेवा में समर्पित कर दिया। गांधी जी की सहयोगी होने के कारण उनके विवादास्पद ब्रह्मचर्य परीक्षणों में भाग लेने वाली महिलाओं में से एक थीं। आपको कई मौकों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा जेल भेजा गया था। आप श्रीमती कमला नेहरू की भी विश्वास पात्र रही हैं। सन 1958 में नेहरू जी ने अपने एक हस्तलिखित पत्र में कहा कि प्रभावती ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने और कमला नेहरू के नाम पर इसका नाम रखने की इच्छा जताई थी। आपने नेहरू जी को लिखा था कि क्या वह इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर में नेहरू जी ने आपको आगे बढ़ने और यदि आवश्यक हो तो एक अन्य मुख्य अतिथि के साथ स्कूल शुरू करने के लिए कहा। आपने गांधीवादी मॉडल पर परित्यक्त और परित्यक्त महिलाओं को चरखा आंदोलन में शामिल करने के लिए पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की। पिछले कुछ वर्ष आपके लिए विशेष रूप से कष्टदायी रहे, क्योंकि जब पता चला कि आप उन्नत कैंसर से पीड़ित थीं। 15 अप्रैल 1973 कैंसर के चलते आपका देहावसान हो गया। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने तुषिता जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरा एक गीत रागिनी जी की आवाज में। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक न पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मस्तक पर हिमराज विराजत, उन्नत माथा माता का, चरण धो रहा विशाल सागर, देश ही सुंदरता का। मस्तक पर हिमराज विराजत, उन्नत माथा माता का, चरण धो रहा विशाल सागर, देश ही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ। गीत तुम्हारे गाते हम, गीत तुम्हारे गाते हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नदियों की पावन धारा है मंगल माला गंगा की, कमर बंद है विंध्याद्री का, सातपुड़ा की श्रेणी की। नदियों की पावन धारा है मंगल माला गंगा की, कमर बंद है विंध्याद्री का, सातपुड़ा की श्रेणी की। सह्याद्री का वज्र हस्त है, सह्याद्री का वज्र हस्त है, सह्याद्री का वज्र हस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक न पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं तुषिता जी से एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। गुमनाम नायकों की अपने इस अगली कड़ी में गांधीवादी विचारधारा से ही ताल्लुक रखने वाली स्वतंत्रता सेनानी हैं रमा देवी चौधरी, जो एक समाज सुधारक की भूमिका भी रही। इनका जन्म 3 दिसंबर 1899 को सत्यभामापुर गांव, जिला कटक, उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के आम जन द्वारा इन्हें मां कहकर पुकारा जाता था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित रमा देवी महिला विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है। इनके पिता श्री गोपाल बल्लभ दास एवं माता बसंत कुमारी देवी थी। महज 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह गोपा बंधु चौधरी से हुआ। अपने पति के साथ इन्होंने 1921 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। ये महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थीं, जिसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।
असहयोग आंदोलन के समय ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और खादी पहनना शुरू किया। 1930 में नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय हिस्सा लिया। उड़ीसा में इन्हें और इनके कुछ साथियों को सन 1930 में आंदोलन करते हुए ब्रिटिशों के द्वारा अलग अलग जेल में भेज दिया गया। इन्हें कई समय 1921, 1930, 1936 एवं सन 1942 में सरला देवी, मालती चौधरी आदि के साथ जेल भेजा गया था। 1931 कराची अधिवेशन में सहभागिता की एवं गांधी जी के निर्देशन में अस्पृश्यता निवारण समिति गठित की, जिसके पश्चात हरिजन सेवा संघ नामकरण कर दिया गया। ओडिशा के बारी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की, जिसे गांधी जी द्वारा सेवाघर नाम दिया गया। आज़ादी के पश्चात सन 1947 में इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस हेतु इन्होंने संपूर्ण ओडिशा राज्य में 4000 किलोमीटर की यात्रा की। रामचंद्रपुर में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। सन 1951 में अकाल के दौरान कोरापुट में काम किया। भारत चीन युद्ध से प्रभावित सैनिकों की सहायता की। इनके द्वारा शिशु विहार प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किया गया तथा कैंसर अस्पताल कटक में खोला गया। इन्हें 4 नवंबर सन 1981 को जमनालाल बजाज सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इनकी मृत्यु 35 वर्ष की उम्र में 22 जुलाई सन 1985 को हो गई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।